जय श्री राम। आज का विषय है रंतिदेव। सूर्यवंश के यशवर्धक राजा संकृति के यहाँ वंश, यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला पुत्र पैदा हुआ। अपार हर्ष के बीच विद्वत जनों ने बालक का नाम रंतिदेव रखा। देवतुल्य दिखाई देने वाले बालक के संदर्भ में ज्योतिषियों ने कहा, यह धन कुबेर से भी बढ़कर श्री संपदा संपन्न होगा। शस्त्र और शास्त्र के लिए गुरुकुल में गए। वहाँ उन्होंने धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र व युद्ध शास्त्र, धनुर्वेद की समुचित शिक्षा प्राप्त की और वापस लौट आए। शुभ मुहूर्त में सप्त समुद्र, सप्त नदियों के जल, सप्त प्रदेशों की मिट्टी, सप्त विशेष प्रकार की लकड़ी जिसमें संपूर्ण भूभाग का प्रतिनिधित्व हो, उसके द्वारा रंतिदेव का राज्याभिषेक किया गया। तदनुसार राजा ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण प्रदेशों में दिग्विजय कर अपना विजय ध्वज फहराया। सभी राजा इनके पराक्रम का लोहा मानते थे। राजा और प्रजा के बीच बड़े आत्मीय संबंध थे। उनके लिए जनता ही जनार्दन थी। राजा प्रजावत्सल थे। प्रजा के सुख दुख का लेखा जोखा रखने के लिए राजा की तरफ से विशेष अधिकारी नियुक्त थे, जो हर समय राजा को प्रजा के मनोभावों से अवगत कराते रहते थे। कभी न खाली होने वाला स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ खजाना था, जो धन कुबेर से भी अधिक था। राजा सीधे प्रजा के पालन पोषण का उत्तरदायित्व पूर्ण कर्तव्य के साथ निर्वहन करते हुए उसी की दी हुई व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे। राज्य के प्रति समर्पण व निष्ठा की भावना राजा और प्रजा दोनों में समान भाव से थी। राष्ट्रीय संकट के समय में राजा के कंधे से कंधा मिलाकर प्रजा युद्ध में समान रूप से भाग लेती थी। प्रजा की संगठित शक्ति से हमेशा विजय ही होती है। राजा रंतिदेव की पाकशाला इतनी बड़ी थी कि यस्य द्विशत सहस्त्र आसन सुधा महात्मनः 2 लाख रसोइये घर पर आए हुए ब्राह्मण अतिथियों को अमृत के समान मधुर कच्चा पक्का उत्तम अन्न दिन रात परोसते रहते थे। उस पाकशाला की व्यवस्था राजा द्वारा राज्यकोष से भी की जाती थी। उनके पाकगृह में साक्षात अन्नपूर्णा निवास करती थी। ब्राह्मणों को भोजन के बाद ब्राह्मणेभ्यो ददन्निष्कान् सवर्णान् स प्रभावतः तुभ्यं निष्कं तुभ्यं निष्कमिति हस्म प्रभाषते। चमकीले निष्क देते हुए राजा कहते कि यह निष्क केवल तुम्हारे लिए है। ऐसा कहकर वे हजारों स्वर्ण निष्कदान दिया करते थे। एक निष्क यानी सहस्त्रश्च सवर्णान् वृषमान् गोशतागुगान् साष्टं शतं सुवर्णानां निष्कमाहुर्धनं तथा 1000 सुवर्ण के बैल, प्रत्येक बैल के पीछे 100 गायें और प्रत्येक गाय के पीछे 108 स्वर्ण मुद्राएं। इतने धन को निष्क कहा जाता है। ऐसे निष्क कोटि सहस्त्र कोटि निष्कदान दिया करते थे। राजा सम्मानित ऋषिगणों को आवश्यक कमंडलू, घड़े, बटलोई शैया, आसन सवारी आदि भी सोने की ही 100 वर्षों तक दान देते रहे। राजा ने अनेक यज्ञ भी किए। राजा रंतिदेव के विशाल यज्ञ से लोक कल्याण करने वाली चर्मण्यवती चंबल नदी से निकली, जो समुद्र तल की 800
883.84 मीटर की ऊंचाई से 1056 किलोमीटर अर्थात 660 मील बहकर मध्य प्रदेश के भिंड जिला व उत्तर प्रदेश के इटावा जिला की सीमा में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। आज भी वह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदियों में से एक है। राजा रंतिदेव बड़े ही पुण्यात्मा सम्राट थे। वे दूसरों का दुख देखकर द्रवित हो जाते थे। दुर्भाग्य से एक समय बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा। दुखी प्रजा को उन्होंने अपना संपूर्ण खजाना बांट दिया और रानी पुत्र व पुत्रवधू के साथ स्वयं वन में रहकर बसर करने लगे। अकाल के कारण अन्न उपलब्ध होना कठिन था। राजा को परिवार सहित 48 दिन पूरे हो गए, केवल जल पीकर रहते हुए। 39वें दिन अन्न प्राप्त हुआ। प्रसन्न चित्त हो पूरा परिवार ईश्वरार्पण कर भोजन करने वाला ही था कि अत्यंत क्षुधा तृषित कृशाकाय ब्राह्मण आ पहुंचा। राजन, मैं भूखा हूँ। यदि अभी भोजन नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मुझे भोजन दो। राजा ने ब्राह्मण अतिथि का उचित सत्कार कर अपने हिस्से का भोजन ब्राह्मण को बिना ग्लानि से प्रसन्न होकर दे दिया। खाने के बाद भी ब्राह्मण ने कहा, मैं अभी भी भूखा हूँ। तब रानी ने भी अपना हिस्सा दे दिया। तदुपरांत भी ब्राह्मण देव को भूखा रहने पर पुत्र और फिर पुत्रवधू द्वारा भी उसी प्रकार का अन्न देकर उस ब्राह्मण को खा लेने के बाद देखा कि सामने साक्षात धर्मदेव खड़े हैं। धर्मराज बोले, राजन, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। तुमने मुझे प्रसन्न कर उन लोकों को प्राप्त कर लिया है जिन्हें देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तब राजा ने कहा, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां मार्तनाशनम। हे धर्मदेव, दे सकते हो, दीजिए। मुझे न राज्य चाहिए, न स्वर्ग, और न ही मोक्ष चाहिए। मेरी बस एक ही कामना है कि दुखों से पीड़ित प्राणियों के कष्ट समाप्त हो जाए। क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है। रंतिदेव बलि भूप सुजाना, धर्म हेतु सही संकट नाना। भारत माता की जय।